नमस्कार साथियों, मैं रजनी चारण अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ऐसे सज्जन व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जो सज्जन तो है ही स्वभाव से ही और आदि शक्ति के अनन्य भक्त नजर आए हैं। मैं यहाँ करणी जी महाराज की दर्शन के लिए आई तो आवड़ जी की अमृत कथा हो रही है। उसको मैंने एक ही दिन सुना तो कुछ अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव अनुभव हुआ। तो मेरे मन में जिज्ञासा जागी, जो कथावाचक है भंवर सिंह जी, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो आइए साथियों, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं। आदरणीय भंवर सिंह जी, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। धन्यवाद। आप आवड़ जी की कथा सुना रहे हैं। आवड़ जी महाराज की अमृत कथा है। इससे पहले मैं आपको जानना चाहूंगी, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम भंवरदान रत्नू है। गांव मेरा घोड़ारण है, नागौर जिले में, और मैं रत्नू जाति का चारण हूँ। और पेशे से मैं शिक्षा विभाग में वाइस प्रिंसिपल के पद पर नौकरी करता हूँ अभी। और तो आपको आवड़ जी महाराज की कथा की प्रेरणा कैसे मिली? ये कथा कैसे, इसकी शुरुआत कैसे करी आपने और क्या सोच के? देखो, मेरे कुलदेवी हैं आवड़ जी, तो उनका जो कुलदेवी में हमारे जो पूर्वज थे रत्ना, उनको वरदान मिला काला डूंगर से। तो हमारे कुलदेवी के रूप में काला डूंगर रहा है। और ये चारणों में लगभग 50% से ज़्यादा जातियों के कुलदेवी है अलग अलग। जैसे देशनों कहते इनकी कुलदेवी है, उसमें ये तेमड़ा राय के नाम से पूजे जाते हैं। जी जी। और बड़े पर्चे इनको। पहला पर्चा थी, मैं ये बताऊं चमत्कार की, जो करणी जी है जिनकी आज विश्व प्रसिद्ध ख्याति है, और वो मतलब लोक देवी है सभी समाजों की, तो उन्होंने इनकी आजीवन पूजा की। मतलब ये करणी जी 6 साल के थे तब उन्होंने वहाँ स्वाप में एक गुफा बनाई छोटी सी जी, और अपने हाथ से वहाँ वो साधना करने लगे। और गुफा से उनकी यात्रा शुरू हुई और गुफा तक यहाँ पूरी हुई। यहाँ देशनोक में भी उन्होंने वृद्धावस्था में गुफा बनाई अपने हाथों से, यशोदा माता से पत्थर लाके। तो ये इन्होंने इनकी पूजा की, इनकी आवड़ जी की। आवड़ जी से शुरू आवड़ जी तक चली। बीच में एक प्रताप दिखाने के लिए, तेमड़ा राय का नाम है ना, वो प्रतापी है, पराक्रम का नाम है, और आवड़ जी नाम है अमृत का। तो अमृत से इनकी कथा शुरू हुई, अमृत पे जाके ठहरी। बीच में पराक्रम करने के लिए इन्होंने तेमड़ा राय की साधना की करंड के रूप में, जो करंड आज देशनोक में तेमड़ा राय मंदिर विराजमान है। प्रतिवर्ष अश्विन सप्तमी के दिन इनकी जयंती बड़ी धूमधाम से निकलती है और वहाँ जाती है तेमड़ा राय के करंड के पास। तो इनकी जो सेवा पूजा है वो सब आवड़ जी को समर्पित है। आपको मैं एक नई बात बताऊं जी, कि आप करणी मंदिर में जाते हैं, जोत करवाते हैं जी, भोग लगवाते हैं, वो करणी जी नहीं लेते, वो आवड़ जी को होता है। मैं आपको इसका प्रमाण दे सकता हूँ। वाह। बताऊँ, आप नोट करना कि प्रातः काल सुबह जब मंगला आरती होती है तो वहाँ जोत जाती है जी। उस जोत से एक झिलमिल जो आरती है वो सजाई जाती है, वो झिलमिल होती है करणी जी की, ठीक है। और वो जो जोत होती है ना, वो जोत होती है आवड़ जी की। वहाँ आवड़ जी की 7 मूर्तियां हैं निज मंदिर में, आपने देखा हो तो। करणी जी ने उनकी सेवा पूजा की। और ये जो बड़ी मूर्ति है ना, ये मूर्ति इन्होंने तब तक वहां नहीं लगाई जब तक ये निर्विकार नहीं हो गए। जब तक इनकी देह थी तब तक मूर्ति नहीं। जैसे ही इन्होंने अपनी देह को ज्योति में मिलाया, और मिलाते ये भी जैसे आवड़ जी से मिल गई ना ज्योति में, फिर उन्होंने उसको हुक्म दिया मन्ना खाती को, वो यहाँ लेके आया और ये स्थापना हुई। तो यहाँ जो परंपरा से जो जोत होती है ना, वो आवड़ जी की होती है इधर। क्योंकि आवड़ जी की अगर वहाँ जोत नहीं होती, करणी जी की अगर जोत होती है, तो आप कल्पना करो करणी जी की जोत करके फिर आवड़ जी के मंदिर में जाती है, वो कभी नहीं होता ऐसा। अब वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो जोत है ना, वो आवड़ जी की हुई है, झिलमिल करणी जी की हुई है। और फिर वो वहां से निकल के पहले गणेश भगवान के बाहर करणी जी के करके फिर आवड़ जी के जाती है। और दिन में जितनी भी जोतें होती है वो सब समर्पित करणी जी ने आवड़ जी को रखी है, आपकी नहीं। अपनी तो केवल सुबह और शाम केवल 2 झिलमिल जोत लेते हैं, बाकी सब करणी जी को समर्पित है। और इस गाँव के देशनोक में हर मोहल्ले में तेमड़े राय के नाम से छोटे छोटे थान मडिये वगैरह बने हुए। तो प्रत्येक देवोच्चारण अपने, जब भी कोई बच्चों की शादी करते हैं तो उनका जो हथलेवा वगैरह जोड़ना, उनकी जो पूरे रस्में हैं छापा, वो वहां करते हैं, उनको साक्षी मान। इससे करणी जी बहुत प्रसन्न है। तो ये करणी जी की लीला है। तो इतनी बड़ी करणी जी लोकदेवी, वो इनकी इतनी परम भक्ति, इन्होंने
लगभग 150 वर्ष तक इनकी सेवा पूजा की। तो ये मतलब प्रेरणा हुई। फिर कुछ देखो, ये अनुभव की और कुछ ज्ञान की बातें नहीं है, ये अनुभूतियां हैं, कुछ दिव्य आत्माएं इसमें फिर सहयोग करती है। ऐसा अगर हम शुभ कार्य करने के लिए निकल पड़ते हैं तो फिर वो हमारा सहयोग करती है, पग पग पर सहयोग करती है। और ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि ये मेरी लिखी हुई किताब नहीं है, ये उनकी लीला है और उनकी कृपा है कि वो ये अमृत का जो रस है वो सबको बांटना चाहते थे। इसलिए मेरे को तो एक निमित्त बना दिया और मुझ पर कृपा थी। मैं उनका एहसान मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य दिया और आजकल मेरी तो वाहवाही हो रही है। तो ये जी जी, ये तो भगवती की दी हुई है। हाँ। जोत की बात बहुत बड़ा रहस्य खोला है आपने। तो जो हम घर पे जोत कर रहे हैं, अपने घर घर में जोत कर रहे हैं, हाँ। तो हम आवड़ जी की जोत कर रहे हैं, करणी जी की जोत कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं? ये तो फिर हम नहीं, आप घर पे जो जोत करते हैं वो तो आप पर निर्भर है। हाँ, आप अगर घर पे जोत आवड़ जी को याद करके कर रहे हैं तो आवड़ जी की है। अच्छा, और अगर कर्ण जी को याद कर रहे हैं तो कर्ण जी की है। लेकिन कर्ण जी के बजाय अगर आप घर पे आवड़ जी की जोत कर रहे हैं तो कर्ण जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, ये पक्की बात है। और ये बायां है, बहुत नाजुक कोमल बायां है। देखो 5 साल की, 6 साल की, 7 साल, 8 साल की बच्चियां बहुत नाजुक होती है और बहुत जल्दी प्रश्न होती है। ये ऐसा है। हमारे जो छोटे छोटे गांव हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, हाँ। शहर में भी, हाँ। ये एक तरह का भ्रम है, एक तरह का डर है कि बाया महाराज दोष कर देंगे। बाया महाराज का डर सा है, वो सातू बहना है, उन्हें उनका झाड़ी का पौधा मत काटो, बाया सा का दोष हो जाएगा और बाया सा नाराज हो जाएगी। इन चीज़ों का थोड़ा डर सा लगा रहता है लोगों को। तो ये आप भगवती तो जल्दी प्रसन्न होती है, तो इसके लिए थोड़ी सांत्वना। देखो ऐसा है कि ये जो बाया है ना, ये बाया सात्विक है। और ये सात्विक जो होता है ना, उनको हर से पवित्रता चाहिए, सत्यता चाहिए। तो हम क्या है, आज कलयुग है, हम जब पग पग पर भूल करते हैं तो छोटा बच्चा होगा वो तो जल्दी खुश भी होगा तो जल्दी नाराज भी होगा। तो हम क्या है, हम अपने हिसाब से ढर्रे से चलने वाले हैं, हम इनके कायदे कानून से चलते नहीं हैं। और फिर अगर हम इनको पकड़े, इनकी साधना करें तो भूलें होगी। तो देखो आग जो है ना, आग का फायदा भी है और आग का नुकसान भी है। तो लोग डरते हैं आग से, बाकी कोई नहीं। इनके जितना नाजुक और इनके जितना जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता आज तक ना तो कोई हुआ है ना कभी होगा। देखो जितने भी अवतार आए हैं वो आए, उन्होंने जन्म लिया, लीला की, फिर अंतर्ध्यान हो गए और अपने ज्योत मिलोगे। ये कहाँ से आई कोई पता नहीं, विमान में बैठ के उतरी आंगन में, कोई इन्होंने जन्म लिया, एक साथ विमान में बैठ के उतरी। और जिस दिन इनकी लीला हुई कि अब संसार में ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि पग पग पर पर्चा देना है तो शुगरा भी वहाँ आएगा, नुगरा भी आएगा, नुगरे को भी देना पड़ेगा। तो इससे सृष्टि के जो प्रारब्ध कर्म है ना उसमें खलल पड़ती है। तो इन्होंने कहा हम अदृश्य हो जाते हैं, हम अदृश्य रह करके मदद करेंगे। तो ये अदृश्य रह करके आज भी पालने में, गांव में ऐसी मान्यता है कि ये विचरण करते हैं। और इनको बेर की झाड़ी में क्यों उन्होंने झूला बनाया, झूले, तो वहां जाते हैं। तो अब एक तो ये कारण है, दूसरा एक कारण और है कि बाया जी की अगर झलक है किसी ने देख ली तो वो संसार से मतलब खत्म हो जाता है। खत्म का मतलब फिर उसके मन में संसार की सब मोह माया सब छूट जाती है, फिर वो मतलब एक तरह से उनकी भक्ति में डूब जाता है। तो संसार का कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरा परिजन मेरे परिवार के मोह से छोड़ करके हमसे परे हो जाए। इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि बाया जी है बोर के नीचे, शाम को ऐसा है, वो उनका पालना देख लेगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा। वो कारण ये है क्योंकि इनको देखने के बाद आदमी परिवार का नहीं रहता, इनका हो जाता है। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता परिवार से कोई व्यक्ति टूटे, जबकि ये तो बहुत दयालु है और एक अमृत है। अमृत जो मैं कुछ नहीं कह सकता, इतना ही कह सकता हूँ बस, और तो क्या कह सकता हूँ। एक तरह का बहुत सारी चीजों से आपकी कथा सुन करके बहुत सारी चीजों का पर्दा उठा है और एक नया रहस्य। मैं एक बीच में बात जी। कई लोग, आज का विज्ञान का युग है, लोग ये कह सकते हैं क्या प्रमाण है या नहीं है। मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बताऊं कि तरनोट में हजारों बम गिरे, पाकिस्तान ने हजारों बम फटके, एक भी बम वहां पर फूटा नहीं। और आज उस चमत्कार को देखते हुए भारत सरकार को भी मानना पड़ा। वह तरनोट की मंदिर की पूजा भारत सरकार के सैनिक करते हैं, उनको पेमेंट इस बात का मिलता है कि आप उनकी पूजा करो। और वहां
प्रदर्शनी में बम रखे हुए हैं, जी जी। अनेक पर्चे हैं। अब पर्चे तो चमत्कार गिनाने बैठे हैं तो फिर ये उम्र भी अच्छी पड़ जाती है। बहुत से चमत्कार है, पग पग पर चमत्कार है। और यहाँ देश नौके दे पाओ तो इतने ज्यादा इनके भक्त हैं। यहाँ से 350 किलोमीटर जैसलमेर में तेमड़ेराय का मंदिर है, हर महीने वहाँ यात्राएं चलती रहती है, पैदल चलती रहती है। और उस मंदिर में जाओ तो देश नौक के लोकल कम और यहाँ के ज्यादा मिलेंगे। आप बहुत है, कुछ न कुछ तो है, प्रत्यक्ष है, तभी तो कुछ न होता। नहीं तो वो गुणों के पीछे पूजा है, गुण अगर नहीं है, चमत्कार नहीं है, तो कोई पूछता नहीं है। देवी आदि शक्ति बहुत ज्यादा, इनके तो हल्का सा ही वो टेढ़े करने से प्रलय आ जाता है। क्या सूर्य क्या चंद्रमा। उन देवियों के लिए जो साधारण घर गृहस्थ में रहने वाली कई औरतों को मैंने देखा है, ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर बायां महाराज आ रहे हैं। ये बात हो सकती है, आपको लगता है या नहीं हो सकती? देखो, मेरी जहां तक जानकारी है, मुझे किसी महिला में तो मैंने सुना नहीं। बाकी अगर कोई पवित्र है, पवित्र अगर कोई महिला हो या पुरुष हो, अगर पवित्र है, बिल्कुल है, एकदम सात्विक है, उसमें का भाव है, तो वो बिल्कुल बोल सकती है। और मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि मांडेलिया गांव है नागौर जिले में जी, वहां पर मानदान जी नाम के चारण हैं आज वर्तमान में। उन मानदान जी पर ऐसी कृपा थी कि उनके मुंह से हर सप्तमी, शुक्ल सप्तमी को आवड़ जी बकायदा बोलते थे। और मैं उनके पास गया, मैं उनको सुना। उन्होंने आगामी मेरे को एक बात कही कि वो जून का महीना था और 31 अगस्त की बात कही थी, 31 अगस्त को ऐसा होगा, और वैसा हुआ। और मेरे बुआ के बेटे भाई है, उन्होंने कहा अभी मेरे भी भाई की शादी नहीं हो रही है, तो हम गए। ये भी आषाढ़ शुक्ल सप्तमी की बात है जी। उस समय उनके, देखो ये जो इनके भक्त होते हैं ना, उस समय वो आए हुए नहीं थे। उन्होंने इतना ही कह दिया, माता जी कराई और 12 महीना में काम हो जाए। तो ये सप्तमी की बात है। और पंचमी को, नेट पंचमी को, मतलब 12 महीने पूरे होने पर जब सप्तमी आ रही थी, उससे पहले पंचमी को उनके भाई की शादी हुई। तो ये सटीक पर जाकर तीर जाकर वहां लगता है बिल्कुल। उन्होंने बाद में क्षमा मांग ली कि अब मैं संभव नहीं हूँ, तो अब वो आते नहीं, बोलते नहीं उनके मुँह से। लेकिन ऐसा मैंने देखा है, बिल्कुल प्रत्यक्ष पाया। उनकी वाणी जो थी ना, वो संपुट था, गुजराती टाइप की ऐसे बोलते थे। जो बाड़मेर और जैसलमेर की तरफ और गुजरात की जो मिश्रित बोली है ना, उनकी भाषा बदल जाती थी, तो आते थे, बोल सकते हैं किसी। और पहले तेमड़ेराय में वहाँ तो ऐसे ऐसे भोपा थे जो उनको जब बयान जी की छाया आती थी तो ऐसे हाथ ऊपर करते, उनके हाथ में घूघरे आते थे, बल्कि ऐसे हाथ में घूघरे आते, बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे। और बहुत से काला डूंगर में भी थे, यहाँ तेमड़ेराय में नीचे उनके बकले की मूर्ति बाबू बिल्कुल है। और काला डूंगर राय में तो भूजल भोपा है, उसको पहले प्रसाद करो फिर बयान जी लेगी, अपने पुत्र को पहले देती है, फिर अपने लेती है। तो ये है और ये संभव हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक वाणिज्य में एक सूत्र है कि नकली मुद्रा असली मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो आजकल ये क्या है, नकली जो ज्यादा दिखावा कर रहे हैं ना, इसलिए असली अगर कोई मिलता भी है ना, तो उससे लोगों का विश्वास उठ जाता है। ये नकली ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, ये चीज भी है। हाँ। अब कुछ माताजी महाराज के चमत्कार है, बाया महाराज के, आवड़ जी के, आम जनता जानती है। और सुनी सुनाई बात पर फिर लगता है कि भाई ये तो भगवती का हम भी जानते हैं। लेकिन जो आप कथा सुना रहे हैं, वो कथा, वो चीजें तो कभी सुनी ही नहीं। और अद्भुत 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 रोमांच खड़ी होने वाली ऐसे चरित्र, इनको लिखा कहाँ से और कैसे लिख लिया, और कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिल गई इतना, और इसका उद्देश्य क्या रहा उस टाइम, क्या सोच के आपने? मेरे को कुछ जानकारी नहीं थी और मैं कुछ नहीं जानता। ये सब आध्यात्मिक चीजें, इसमें कई दिव्य आत्माओं को मेरे ऊपर बर्दाश्त था और ये अनुभूति की चीजें हैं, मतलब अलग चीजें। बाकी मेरे को तो कोई, मैंने जिंदगी में कोई लघु कथा भी नहीं लिखी, और इतना बड़ा जो काव्य है ना, ये मैंने नहीं लिखा है, उनकी कृपा से लिखा गया। ये कुछ दिव्य आत्माओं का सहयोग था, मैं इतना ही कह सकता हूँ। जिस टाइम आप कथा सुनाते हैं वो अलग ही चेहरा होता है, वो अलग ही भाषा होती है कि आपने छंद बोला, छंद शुरू किया, छंद को संपूर्ण होने से पहले ही छंद का अर्थ बता दिया। लाइन बोला, मैं मेरी ही भाषा में बताऊंगी, आपने लाइन बोली, लाइन का 2 शब्द बोले,
2 शब्दों के बाद आपने 4 शब्दों का अर्थ बता दिया। बहुत सुंदर, अति सुंदर। जो आम इंसान को, हम श्वासनियों के लिए आपने एक बहुत बड़ा तोहफा कहेंगे या बहुत बड़ा उपहार दे दिया है आपने। इसके लिए के तो कोटि 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 धन्यवाद है। बहुत ही बड़ी बात है। मैं क्या बोलूं आदरणीय आपको, फिर भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन इसके बारे में मैं आपके मुखार बिंद से कुछ तो सुनना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि कुछ तो आपकी आगे का उद्देश्य क्या है, आगे आप क्या सोचते हैं। देखो, अभी क्या है कि हमारे समाज में अभी ये संक्रमण काल चल रहा है। अभी अगर हमने संभाल लिया अपनी संतति को तो सही है, नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे। इसलिए मेरे मन में पहले विचार था कि हमारे समाज में, क्षत्रिय चारण समाज में कुछ संस्कार शिविर ऐसा कुछ आयोजन किया जाए जी। वो बात अब मेरे अकेले के बस की थी नहीं जी। तो मैंने अपनी पीड़ाएं एक दो जगह बताई कुछ, तो उन्होंने शायद मेरी पीड़ा को सुन लिया, माता जी ने, करणी जी ने, तो उन्होंने उस रास्ते की बजाय इस रास्ते को दे दिया। तो मैं ये निश्चित कहता हूँ कि जिस घर में अगर शाम को 1 घंटे कथा होगी ना, तो वहाँ इस प्रकार की कलयुग की जो दुष्प्रवृत्तियां दूर हो जाएगी। उस परिवार में कोई विघ्न नहीं आएगा, जैसे हम आज देख रहे हैं संस्कृति कैसे बिगड़ रही। और दूसरी बात ये मैं कह दूं कि कथा है ना, एक कथा अगर किसी को पसंद आती है तो उसका एक कारण है। कोई भी कविता या कथा तब पसंद आती है जब वो किसी के हृदय से निकलती है। हाँ। तो हृदय के निकली हुई चीज हृदय में जाती है जी। और दिमाग की निकली हुई चीज दिमाग में जाती है। मुंह से निकली हुई चीज सिर्फ कान तक पहुंचती है। तो अगर हृदय से निकलती है ना, और मुझे तो ये पूरा विश्वास था, क्योंकि जब मैं लिखा था ना, मैं अब ये कहूँ तो मतलब अपने स्तर से गिरता हूँ। अगर मैं कहूँ ये बात तो मैं अपने स्तर से गिर जाता हूँ। लेकिन अपना समाज, अपनी जनता को, अपने दर्शकों को बताएंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा। तो देखो, कथा जब मैंने लिखी ना, तो मैंने आंसू में डूब कर लिखी। बिल्कुल, मैंने जब लिखी ना, इतने प्रेम में लिखी, तो उसी का प्रभाव है कि वो आंसुओं से निकली हुई कथा आंसुओं तक जाती है। इसलिए यही है, बस मैं यही कहूँगा। मैं ज़्यादा तो आपको कहूँगा नहीं, क्योंकि कथा का वक्त हो रहा है। जी जी। मैं यही कहूँगा कि देखो, जो चीज़ हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में संस्कार दे, ऐसी चीज़ हमें अपनानी चाहिए। और ये कथा अगर हम 1 घंटा भी शाम को अगर परिवार बैठ के सुनता है तो निश्चित रूप से उनके परिवार में संस्कार आएंगे, उनके बच्चों में, और वहाँ उनकी आस्था बढ़ेगी। और जिस किसी भी देवता की हम आस्था अगर बढ़ती है ना, तो फिर उसकी छाया, उसका वरदस्त हमारे ऊपर रहता है। यही चाहिए हमें, और क्या चाहिए। आदरणीय, एक बात और पूछना चाहूंगी कि ये कथा बहुत लोगों को जिज्ञासु बना रही है, और मैं मेरे चैनल के माध्यम से भी पूछना चाहूंगी कि कथा करवाने का किसी का मन हो, और कोई ये कहे कि मैं तो मेरे घर में, मेरी छत पर, मेरे छोटे से आंगन में करवा लूं, तो क्या आप वो कथा के लिए आप? मेरे को तो देखो, अमृत में भीगना है। मेरे सामने अगर कोई एक भी बैठे कि मैं अकेला कथा सुनना चाहता हूँ, मैंने तो उनको भी सुनाई है, ठीक है ना। ये मेरी सार्वजनिक मंच से पहली कथा है। मैंने आज तक जो की वो मैंने घर पे अपने बच्चों को कई बार 4-5 बार आधी पूरी अध्याय ऐसे घर पे तो मैंने कई बार की। शुरुआत में बच्चों की रुचि नहीं थी तो मैंने इनाम रखा, उनके लिए प्रश्नोत्तरी रखी। और तो ये क्या है कि अगर प्रेम होना चाहिए, अगर सामने वाले में प्रेम है, वो गदगद होकर कथा भीग रहा है, तो मैं तो प्रसन्न हूँ। एक है तो प्रसन्न हूँ। कोई मेरे को 10,000 की या 1,000 की 500 की भीड़ नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल खुश हूँ कि 1,000 की भीड़ सामने बैठी है, उन नींद ले रहे हैं, कोई ऐसे कर रहा है, उसके बजाय तो अकेला व्यक्ति अगर आंसू में भीग रहा है, तो वहाँ ज्यादा आनंद आता है। ये तो माँ का रस है, ये कोई सुनाने की चीज नहीं है, ये डूबने की चीज है। और जब मैं सुनाता हूँ ना, तो मैं खुद भी डूबता हूँ। तो डूबने वाले के लिए सामने एक बैठा है या 10 बैठे हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता। नहीं, कथा का मैं अपनी बात नहीं कहना चाहती, लेकिन जब मेरे हाई बीपी की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो जब मेरे को पता चला और मैं सोनी जी का फ़ोन किया, तो मैं आना चाह रही थी, तो बीपी एकदम से ही 130 आ गया 200 से। तो ये एक बड़ी बात है, एडमिट होने के बाद आता है वो मेरे को बहुत। तो इस भगवती की तरफ, आपकी कथा की तरफ अगर इतना भी सोच लेते हैं कि मैं चली जाऊं,
तो मैं बीपी की पेशेंट हूँ, दवाइयों से बैग भरा है, मैं यहाँ आई हूँ, तो ये तो बड़ी बात हो जाएगी। आपके दर्शकों के लिए हाँ है, आपकी जो भी कथा करवाए उसके लिए आपकी हाँ है, ये है बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको खुद ही धन्यवाद करना चाहूंगी। और आपका समय बहुत कीमती है, इस समय कथा के बीच में भी आपने टाइम निकाल के मुझे टाइम दिया, इसके लिए आप अनेक धन्यवाद है। आपको धन्यवाद, आपने मुझे ये योग्य समझा कि मैं इंटरव्यू दूं। मैंने तो कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं, लेकिन आपने कहा माँ के बारे में पूछना है, तो मुझे खुशी हुई कि भाई माँ के बारे में जितना मेरे को ज्ञान है बताऊंगा, नहीं है तो मेरे हाथ जोड़ दूंगा अभी माँ जाने। तो धन्यवाद, आपने मेरे को योग्य समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका सुनने के लिए। ये से हमारे भंवर सिंह जी आदरणीय, जो आवड़ जी महाराज की अमृत कथा सुनाते हैं, हमें अमृत पिलाते हैं, ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। भगवती आवड़ माँ की तरफ एक कदम करने से ही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये प्रत्येक से मेरे साथ भी कुछ अच्छा हुआ है। अनेक अनेक धन्यवाद। Then